अगला बिंदु है समष्टि आर्थिक विश्लेषण या अर्थशास्त्र की व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में भूमिका, योगदान या महत्व, जिसमें हम तीनों में से कोई भी एक नाम से अगर प्रश्न पूछा जाए तो सेम उत्तर होगा इसका। जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के ज्ञान से नीति निर्धारण में मदद। समष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यावसायिक प्रबंधकों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जटिल कार्यप्रणाली को समझने तथा उसके आधार पर व्यावसायिक फर्मों की समस्याओं का विश्लेषण करने और उनका उपयुक्त समाधान खोजने का मार्गदर्शन करता है। आर्थिक तेजी मंदी के समय व्यावसायिक फर्मों को उपयुक्त नीतियां बनाने का काम समष्टि विश्लेषण के द्वारा ही समझ में आता है। आर्थिक नीति निर्धारण करना। आज संपूर्ण देश सामाजिक कल्याण को बहुत महत्व देते हैं और ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, देश में बचत और विनियोग बढ़े, कीमत स्तर में स्थिरता रहे। देश में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व को उचित नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन समष्टि अर्थव्यवस्था में ही होता है। इसके अंतर्गत फर्में अपनी नीतियों को सरकारी नीतियों के अनुरूप ढालकर उनकी अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपनी नीतियों का निर्माण करती है। आर्थिक नियोजन में उपयोगी। विश्व के सभी देश आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के समग्र विश्लेषण से ही संभव होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थव्यवस्था शास्त्र को समझना आवश्यक है। व्यष्टि विश्लेषण में भी समष्टि विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एक वस्तु का मूल्य निर्धारण बहुत कुछ देश में प्रचलित मूल्य स्तर एवं समुची अर्थव्यवस्था में उसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती हैं। फर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सी फर्मों के व्यवहार को सामूहिक रूप से अध्ययन करने से हुआ है। समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन भी व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर संभव हुआ है, जबकि व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार का अध्ययन उसमें किया जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण तथा उनकी परख के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। जटिल आर्थिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में उपयोगी तो रहती ही है, पर इसके अतिरिक्त यह सरकार को अन्य राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में योगदान देती है। समष्टि मूलक विरोधाभासों को समझने के लिए समग्र या समूह का ज्ञान होना आवश्यक है। एक अर्थव्यवस्था केवल व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का योग मात्र नहीं होती है, वरन इसके व्यवहार की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। अनेक फर्में बनती हैं, नष्ट होती हैं, पर अर्थव्यवस्था चलती रहती हैं। ये विरोधाभास तथ्य समष्टि अर्थव्यवस्था से पृथक अध्ययन का महत्व बताती है। कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की अनुपयुक्तता। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं जिनका विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से न होकर समग्र रूप में समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही संभव होता है, जिसमें कि बेरोजगारी की समस्या, व्यापार चक्रों की समस्या, मौद्रिक समस्याएं,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय की समस्याएं, बैंकिंग की समस्याएं आदि। ये समस्याएं ऐसी हैं जिनका अध्ययन हम समग्र अर्थशास्त्र में ही कर सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं। मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की सहायता से मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उनका समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। जब सरकार मुद्रा और साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर उनकी समस्याओं के समाधान की नीति का निर्धारण करती है, तो व्यावसायिक फर्मों को भी सरकारी नीति की सफलता के लिए सरकार के निर्देशानुसार अपनी व्यावसायिक नीति बनानी पड़ती है, जिससे अनेक मौद्रिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा आर्थिक तेजी मंदी के कारणों का विश्लेषण संभव होता है। सरकार को व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ते हैं। व्यावसायिक प्रबंधन को भी सरकारी नीति के क्रियान्वयन में मदद करने के लिए उसी के अनुरूप नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। व्यावसायिक फर्में व्यापार चक्रों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए उपयुक्त आर्थिक नीति अपनाती है और इसी के माध्यम से वे अपना आर्थिक विकास भी करती हैं। सामान्य बेरोजगारी की समस्या का विश्लेषण एवं समाधान करने में सहायक। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा देश में सामान्य बेरोजगारी के कारणों को ध्यान में रखकर उनका समाधान किया जाता है। बेरोजगारी के कारणों को जाना जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग में कमी को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग एवं कुल विनियोग में वृद्धि की जाए। व्यावसायिक फर्में भी इसी के अनुरूप अपनी नीतियों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जहां यह काम नहीं कर पाता है, वहां हम समष्टि अर्थशास्त्र की कार्यप्रणालियों को काम में लेते हैं और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं या दोष या खतरे। व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत होते हैं। हम देखते हैं कि समष्टि विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के योग एवं औसत से होता है, पर व्यक्तिगत या छोटे समूहों के योग से निकाले गए निष्कर्ष व्यक्तिगत दृष्टि से तो ठीक हो सकते हैं, पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इनका निष्कर्ष गलत साबित हो सकते हैं। जैसे कि यदि बैंक से एक व्यक्ति अपनी जमाओं को वापस निकाले तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि सभी व्यक्ति अपनी जमाओं को बैंक से निकालने लग जाए तो बैंक फेल होने की स्थिति में आ जाते हैं। और यदि इसी का हम दूसरी तरह की बात करें कि यदि व्यक्तिगत बचत अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक होती है, परंतु यदि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर अर्थव्यवस्था में नुकसान होगा। इसका कारण यह है कि बचतों में वृद्धि से उपभोग में कमी होती है और उपभोग में कमी के कारण उत्पादन एवं रोजगार में भी कमी होती है। बचत जो कि एक व्यक्तिगत गुण है, परंतु वह राष्ट्रीय बुराई बन जाती है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। गलत एवं
भ्रामक निष्कर्ष। अगर अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभवों की या धारणाओं को ध्यान में रखकर संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं तो ये निष्कर्ष अवास्तविक और भ्रमपूर्ण होते हैं। इसलिए इन निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लेना भी गलत साबित हो सकता है। समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नता की उपेक्षा। समष्टि विश्लेषण समूहों के योग या औसतों पर निर्भर करता है। इस कारण समूहों में पाए जाने वाले अंतर को यह स्पष्ट नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि हम सामान्य मूल्य स्तर के अनेक वस्तुओं के मूल्य का समग्र औसत निकालते हैं, परंतु यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सी वस्तुओं के मूल्य में कितना अंतर हुआ है और कौन सी वस्तुओं का मूल्य औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करते। जैसे कि कुल मांग में वृद्धि से कुछ उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आएगी, जबकि सीमांत उत्पत्ति वृद्धि वाले उद्योगों में उत्पादन कम लागत पर अधिक हो सकेगा। इसी प्रकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ने पर साइकिल उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह बढ़ी हुई आय का अन्य क्षेत्रों में उपयोग करके बड़ी कार या बड़ा स्कूटर लेने का प्रयास करेगा। समूह के माप में कठिनाई। विभिन्न प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं को समष्टि विश्लेषण के लिए योगों में बदलने के लिए माप की कठिनाई आती है, क्योंकि मुद्रा का एक सामान्य मापदंड सभी के लिए लागू नहीं होता। समष्टि आर्थिक विश्लेषण की प्रक्रिया जटिल है, जैसे कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना भी कठिन है। समष्टि विश्लेषण की प्रक्रिया बहुत सरल प्रतीत होती है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण में यह बहुत ही जटिल और एक कठिन कार्य है।